मीनार है, सॉरी। शायद मुश्किल से। तो भैया अब हम चल पड़े हैं जंतर मंतर की तरफ। आपने दिल्ली का जंतर मंतर तो देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं गुलाबी नगरी का जंतर मंतर, पिंक सिटी का जंतर मंतर, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी जैविक घड़ी है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं जंतर मंतर। दोस्तों ये देखो, ये है सिटी पैलेस और इसके बिल्कुल सामने है ये है जंतर मंतर का एंट्री गेट। ये बिल्कुल आमने सामने है सिटी पैलेस और जंतर मंतर। ये राम बाग पैलेस भी शायद इसी को ही कहते हैं, सिटी पैलेस को ही। और इधर से आपको टिकट मिलेगी जंतर मंतर के लिए। चलो टिकट लेते हैं। तो इसकी टिकट का भी क्राइटेरिया वही है, सेम बिल्कुल, स्टूडेंट की 20 रुपये। तो हम स्टूडेंट वाली ही लेंगे। टिकट मिल गई है, अब चलते हैं सीधा एंट्री गेट पर। एंट्री गेट इधर से है, जो मैंने आपको बताया था। ये पीली पीली दीवारें सारी जंतर मंतर की दीवारें हैं। तो भाई जंतर मंतर में हम एंट्री कर चुके हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पुराने आर्किटेक्चर से किस प्रकार से इनका समय का पता लगाया जाता था। तो यहाँ पर कुछ बोर्ड लिखे हुए हैं, उन बोर्डों को पढ़ेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश। दोस्तों पहले आपको थोड़ा जंतर मंत्र के बारे में बता देता हूँ। जंत्र का मतलब होता है साधन, मंत्र का मतलब होता है गणना का करने का फॉर्मूला। तो दोनों शब्दों को मिलाए तो इसका अर्थ बनता है गणना करने का साधन। तो कुल मिला के अपने भारतवर्ष में 5 जंतर मंत्र है, 5 वेधशाला है, जो कि पहली दिल्ली में, दूसरी मथुरा में, तीसरी बनारस में, चौथी उज्जैन में और 5वीं जयपुर में। जो 5वीं जो जयपुर की जो वेधशाला है, जंतर मंत्र है, वो सबसे बड़ा जंतर मंत्र है। तो आज हम इसी वेधशाला में आए हुए हैं और इस वेधशाला का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1720 से 1738 में करवाया था। और इसमें कुल मिला के 19 यंत्र है, जिनका अलग अलग उपयोग किया जाता है। इस यंत्र का नाम है उनतांश यंत्र। इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हो। आकाश में स्थित किसी पिंड के अंश अथवा कोणीय ऊंचाई मापने के लिए काम आता था। देख सकते हैं आप। तो मतलब जो पिंड होते थे आकाश के अंदर, जो उनकी ऊंचाई है उसको नापने के लिए काम आता था। अब क्या पता कैसे नापते थे, ये उस प्रकार के साइंटिस्ट ही पता लगाएंगे। अब एक नहीं, कम से कम 4 से 5 यंत्र हैं। और अन यंत्र ये है, वो नहीं है कि अपनी तरह इंस्ट्रूमेंट हो गया या सैटेलाइट होगी, ऐसा यंत्र नहीं है। यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकली भौतिक वो बनाया गया है यंत्र। ये देखो, ये मंत्र देखो, ये यंत्र देखो, इसकी कितनी ऊंची मीनार है, सॉरी। अब इस यंत्र में पता लगाने की कोशिश करेंगे, इस यंत्र में क्या बताया जाता था, मतलब इससे क्या खोजा जाता था। दोस्तों इस यंत्र का नाम सम्राट यंत्र है। ये जंतर मंत्र के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और ये सभी यंत्रों का सम्राट है, इसलिए इसका नाम सम्राट यंत्र है। इस वेधशाला का सबसे बड़ा यंत्र भी यही है और बड़ा प्रभावशाली भी है। ये अपनी सतह से 90 फीट ऊंचा है। यह यंत्र ग्रह नक्षत्रों की क्रांति और समय ज्ञान की स्थापित के लिए बनाया गया था। दोस्तों इस यंत्र का नाम है राशि वल्य यंत्र। और ये एक यंत्र नहीं है, ये कई सारे यंत्र हैं। आप देख सकते हो छोटे छोटे, इन पे कुछ हर यंत्रों के बारे में राशि लिखी हुई है, जैसे इस पे लिखा हुआ है। और ऐसे एक नहीं कई सारे यंत्र हैं। ये कुल मिला के मेरे दोस्तों 12 यंत्र हैं, जो कि 12 राशियों को इंगित करते हैं। प्रत्येक राशि पे एक यंत्र, और उनमें ग्रह नक्षत्रों की अवस्थिति को दर्शाते हैं। तो इन 12 यंत्रों की खास विशेषता यही है इनकी बनावट, क्योंकि देखने में तो ये सभी यंत्र एक जैसे हैं, लेकिन आकाश में राशियों की स्थिति को इंगित करते इन यंत्रों की बनावट अलग अलग है। आप खुद देख सकते हो इन। दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं जयप्रकाश सूर्य यंत्र के पास। जो जयप्रकाश सूर्य यंत्र है, इसका आविष्कार स्वयं महाराजा जय सिंह ने किया था।
कटोरे के आकार के इन यंत्र की बनावट बेजोड़ है, बहुत ज़्यादा मजबूत है मेरे भाई। और जंतर मंत्र परिसर में ये यंत्र जो सम्राट यंत्र है और दिशा यंत्र है उसके बीच में स्थित है। इनमें किनारे को क्षितिज मानकर आधे खगोल को खगोलीय परिदर्शन और प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान के लिए किया गया था। साथ ही इन यंत्रों से सूर्य की स्थिति राशि में अवस्थित का पता भी लगा सकते हैं। तो माने तो ये यंत्र बहुत काम का है, भले ही छोटा यंत्र है लेकिन काम का बहुत है। दोस्तों अब हम आगे हैं नाड़ीवल्लय यंत्र के पास। ये नाड़ीवल्लय यंत्र है, ये 2 गोलाकार फलकों में बटा हुआ है। इनके केंद्र बिंदु से चारों ओर दर्शाई विभिन्न रेखाओं से सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots